हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद शेफ अशोक। तो आज मैं आपको बताऊंगा होटल और रेस्टोरेंट में पनीर टिक्का बटर मसाला कैसे बनाते हैं। बहुत ही टेस्टी होता है खाने में। आप इसको आसानी से घर पर बना सकते हैं और रेस्टोरेंट से बेहतर बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं वही आज की रेसिपी मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को ध्यान से देखिए, बिना स्किप किए देखिए, तभी आप प्रॉपर तरीके से पनीर टिक्का बटर मसाला बनाना सीख पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये है वो पनीर टिक्का बटर मसाला जिसे आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। आप एक बार इस पनीर टिक्का बटर मसाला को किसी को बना के खिलाइए, वो आपकी तारीफ करते नहीं थकेगा और आपसे यही पूछेगा कि कौन से रेस्टोरेंट या होटल से आपने ये डिश मंगवाई है। तो एक बार बनाना तो बनता ही है। सबसे पहले हम ग्रेवी बनाएंगे। तो एक पैन लेंगे और उसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करेंगे और जैसे थोड़ा हीट हो जाए तो उसमें 2 कटे हुए टमाटर डालेंगे। टमाटर रफली काट के डालने हैं, साथ में थोड़े से काजू ऐड करेंगे और आधा यहाँ पे मैंने प्याज डाला है रफली कटा हुआ, और थोड़ी सी इसमें धनिया की स्टम्प्स डालेंगे। एक तेज पत्ता ऐड करेंगे, एक बड़ी इलायची, एक लौंग और एक छोटी इलायची फ्लेवर के लिए, ताकि ग्रेवी बनते बनते मसालों का हल्का हल्का सा फ्लेवर आ जाए। तो टमाटर प्याज और काजू को आपने हल्का सा सौते कर लेना है, ताकि टमाटरों का जो खट्टा फ्लेवर होता है वो थोड़ा सा कम हो जाए। फिर हम इसमें आधा छोटा चम्मच सॉल्ट ऐड करेंगे और आधा छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। सॉल्ट से टमाटर जो है वो जल्दी गल जाते हैं। इनको भी हल्का सा आपने मिक्स कर लेना है। फिर हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 कप पानी ऐड किया है। पानी हमने 2 इसमें डाला है, ताकि काजू प्याज ये सब चीज़ें सॉफ्ट हो जाएं और टमाटर भी अच्छी तरह से गल जाएं। तो पानी डालने के बाद आपने एक बार इसमें जैसे बॉयल आ जाए तो गैस की फ्लेम लो कर देनी है और इसको आप कवर करके कम से कम 10 से 12 मिनट तक पकाएं। जब तक ये पक रहे हैं तब तक हम अपना पनीर टिक्का तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लगभग 150 ग्राम पनीर लिया है और साथ में कैप्सिकम प्याज और टमाटर लिया है, इसको सासली के बोलते हैं। तो पनीर में थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, थोड़ी सी इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, जीरा पाउडर ऐड करेंगे, नॉर्मल जीरा पाउडर, आप इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी रोस्ट की कसूरी मेथी डालेंगे इसमें, आधा छोटा चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे हैंग का यूज़ किया है। अगर आपके पास हैंग ना हो तो आप किसी कपड़े में थोड़ी सी दही बांध के लटका दीजिए, वो हैंग बन के तैयार हो जाएगा बहुत जल्दी। आधा छोटा चम्मच इसमें मैदे का यूज़ किया है मैंने। मैदा मैंने इसमें तो डाला है ताकि ये जो मैरिनेशन है वो अच्छे से कैप्सिकम प्याज और पनीर के ऊपर चिपक जाए। तो देखिए, सारे इंग्रेडिएंट्स को आपने ऐसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम इसको स्टिक में लगाएंगे। तो स्टिक में देखिए ऐसे लगाना आपने। अगर आपके पास स्टिक ना हो तो आप इसके बिना भी डायरेक्टली इसको ग्रिल कर सकते हैं या फिर नॉन स्टिक में शैलो फ्राई कर सकते हैं। कैप्सिकम और प्याज से पनीर टिक्का बटर मसाला में बहुत ही बढ़िया टेस्ट और फ्लेवर आता है। तो कैप्सिकम और प्याज आपने जरूर ऐड करना है इसमें। तो ये देखिए, इसके बाद आपने अच्छे से इसके ऊपर मैरिनेशन लगा देनी है। अब हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। तो इसके बाद हम एक पैन लेंगे और उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल को अच्छे से आपने पहले थोड़ा हीट होने देना है। जैसे ऑयल गर्म हो जाए तो जो हमने पनीर टिक्का स्टिक पे लगाया है इसको ऐड कर देना है। स्टिक में लगाने का फ़ायदा ये होता है कि इसको पलटी करने में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अगर आप सारे पीसेस को नॉन स्टिक में रखेंगे शैलो फ्राई करने के लिए तो उससे आपको एक एक पीस को पलटी करने में दिक्कत होगी। और गैस का जो फ्लेम है आपने यहाँ पे मीडियम रखना है, ज़्यादा हाई टेम्परेचर में इसको शैलो फ्राई ना करें, नहीं तो उससे आपका जो पनीर है वो जल जाएगा और अच्छे से शैलो फ्राई नहीं हो पाएगा। तो ये देखिए, पनीर के ऊपर अच्छे से कलर आ चुका है। मैंने इसको चारों तरफ से अच्छे से ग्रिल कर लिया है। तो अभी हम इसको निकाल लेते हैं। ये हमारा पनीर टिक्का बनके तैयार हो चुका है। इसको आपने उसी प्लेट में निकाल देना है जिसमें आपने पनीर की मैरिनेशन करके रखी थी। तो चलिए अब ग्रेवी भी चेक कर लेते हैं। देखिए, हमारी जो ग्रेवी है वो अच्छे से पक चुकी है। टमाटर प्याज हर चीज़ एकदम सॉफ्ट हो चुकी है। और ये जो हमने इसमें होल स्पाइसेस ऐड किए थे इनको हमने निकाल लेना है, क्योंकि ये ग्राइंड नहीं हो पाते हैं। तो ग्रेवी को अच्छे से ठंडा होने दें और इसके बाद इसको आपने ग्राइंड कर लेना है। फिर से एक पैन लेंगे और उसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जैसे थोड़ा हीट हो जाए तो फिर इसमें आधा छोटा चम्मच साबुत जीरा ऐड करेंगे और 2 छोटे चम्मच इसमें चॉप किया हुआ गार्लिक ऐड करेंगे। अब गार्लिक को हमने हल्का सा पका लेना है, ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है गार्लिक को। तो ये देखिए, गार्लिक हमारा यहाँ पे पक चुका है। फिर इसमें चॉप किया हुआ प्याज ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा प्याज लिया था जिसको एकदम फाइन चॉप करके इसमें ऐड किया है। तो प्याज को हमने अच्छे से हाई फ्लेम में पका लेना है। तो ये देखिए, प्याज हमारा यहाँ पे पक चुका है। अभी हम इसमें ग्रीन चिल्ली ऐड करेंगे, ब्रीक कटी हुई। मिर्ची आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं।
और साथ में इसमें एक छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हमें अच्छे से पका लेना है। जिंजर गार्लिक पेस्ट से खाने में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। आप एक बार जिंजर गार्लिक पेस्ट बना के रख लिया कीजिए, 1 महीने तक वो फ्रिज में ख़राब नहीं होता है। और अगर आपको सीखना है जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाना एकदम परफेक्ट, तो मैं उसका लिंक आपको एंड स्क्रीन में दे दूंगा। फिर इसमें एक ब्रिक कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे और साथ में सॉल्ट ऐड कर देंगे। सॉल्ट आपने टमाटरों के साथ ही डालना होता है, उससे टमाटर जल्दी गल जाते हैं। तो यहाँ पे टमाटर का यूज़ मैंने थोड़ा सा कम किया है और प्याज की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखी है, क्योंकि हम इसमें टमाटो ग्रेवी का यूज़ करेंगे, तो उससे भी टमाटरों का टेस्ट आएगा। तो टमाटरों को अच्छे से पका लेना है जब तक टमाटर अच्छे से गल ना जाए। फिर इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर डाला है स्पाइसी करने के लिए। एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर और आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर का यूज़ किया है और साथ में थोड़ा सा पानी भी ऐड किया है, ताकि मसाले जले ना और मसाले अच्छे से पकें। जितना अच्छे से मसाला पकता है ना, खाने में उतना ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो ये देखिए मसालों ने अच्छे से यहाँ पे ऑयल छोड़ दिया है, मतलब मसाला पक चुका है। फिर हम इसमें वो ग्रेवी भी ऐड कर देंगे जिसे हमने पहले बना के रखा था। तो आप देख सकते हैं हमने इसका एकदम फाइन पेस्ट बना लिया है। पानी का यूज़ आपने यहाँ पे बिल्कुल नहीं करना है अभी, क्योंकि इस ग्रेवी को भी हम थोड़ा सा पका लेंगे। खाने में अगर आपने अच्छा टेस्ट लाना है तो आपके मसाले, आपकी ग्रेवी, हर चीज़ जब अच्छे से पक जाती है ना, तो उसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो ये देखिए मैंने ग्रेवी को भी 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लिया है मीडियम फ्लेम में। फिर हम इसमें गर्म पानी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने लगभग 1 कप पानी का यूज़ किया है। और एक बार जब भी आप पके हुए खाने या ग्रेवियों में पानी का यूज़ करें तो गर्म पानी का यूज़ करें, उससे टेस्ट ख़राब नहीं होता है। तो ये देखिए ये जो ग्रेवी है पनीर टिक्का बटर मसाला बनाने की, वो हमारी तैयार हो चुकी है। लास्ट में इसमें डालेंगे ब्रीक कटा हुआ हरा धनिया, अदरक के थोड़े से जूलियन डालेंगे, थोड़ी सी रोस्ट की कसूरी मेथी ऐड करेंगे इसमें, गरम मसाला पाउडर डाला है थोड़ा सा मैंने यहाँ पे। और फिर हम इसमें पनीर टिक्का भी ऐड कर देंगे जिसे हमने ग्रिल करके रखा था। और ये जो प्लेट में मैरिनेशन दिख रही है आपको थोड़ी थोड़ी, ये भी आपने सारी साफ करके इसमें डाल देनी है। इससे भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा ग्रेवी में। तो अब ये रेसिपी जो है वो पूरी नहीं हुई है। अभी होटल वाला टेस्ट लाने के लिए इसमें कुछ एक इंग्रेडिएंट्स का यूज़ और किया जाएगा। तो एक बार पनीर टिक्का को भी ग्रेवी के साथ मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए लग रही ना होटल और रेस्टोरेंट वाली ग्रेवी पनीर टिक्का बटर मसाला की। तो होटल वाला टेस्ट लाने के लिए लास्ट में इसमें थोड़ा सा आपने बटर डालना है और 1 से 1.5 चम्मच आपने फ्रेश क्रीम डालनी है। अगर आपके पास क्रीम ना हो तो आप दूध की मलाई इसमें ऐड कर सकते हैं। और क्रीम को आपने ज़्यादा नहीं पकाना है, ग्रेवी के साथ मिक्स कीजिए और गैस की फ्लेम आपने बंद कर देनी है। तो ये बन गया हमारा होटल और रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर टिक्का बटर मसाला। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली नए वीडियो के साथ। थैंक यू।